हमारे नेताओं को मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप 57,000 भर्ती की मांग को पूरा करिएगा। आज जब इन्होंने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने कल ट्विटर हैंडल पर डाला कि नहीं डाला कि 57,000 भर्ती कि पीड़ित अभ्यर्थी इनकी मांग सुनी जाए। सपा से जुड़ी हुई पार्टी है कि नहीं पार्टी जुड़ी है, वो जन अधिकार पार्टी जुड़ने वाली है कि नहीं जुड़ने वाली है सपा में। आम आदमी पार्टी सपा से जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी वो जाने, लेकिन मुद्दा उठा कि नहीं उठा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका जी ने कल उठाया कि नहीं उठाया, इटावा के सपा नेता ने उठाया कि नहीं उठाया, अखिलेश जी ने उठाया कि नहीं उठाया। मुद्दा उठाने दो पहले। और भाजपा में भी, कार्यालय में भी हमको ज्ञापन देना बनता है। हम बेरोजगार हैं, ये चुनावी समीकरण कब कैसे क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कब कैसे क्या उलटफेर हो जाए, कब क्या नहीं हो सकता, किसकी सरकार बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं कहा जा सकता। राजनीति में पता लगा सरकार पुनः उनकी बदल दिया, बन गई, तब। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, हमें अपनी रणनीतियों पर काम करने दें। हर मीडिया तक हम बात पहुंचा रहे हैं, हर नेता तक बात पहुंचा रहे हैं, हर जगह हमारी बात पहुंच रही है, मुद्दा उठ रहा है, हम जीत के करीब हैं। जिस मुद्दे को 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कोई नहीं जानता था, हर जगह 69,000 भर्ती होता था, आज वहां पर 97,000 भर्ती मौखिक रूप से सब लोगों के पास बयान हर चीज आने लग गए हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम सब जीत के करीब हैं। जब ये चीजें बड़े स्तर से लगातार उठती रहेगी, मीडिया में जहां भी मेरी डिबेट हो रही है, जहां भी मैं पहुंच रहा हूं, मेरे साथी पहुंच रहे हैं, बस एक रट 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो भी पार्टी 57,000 भर्ती को देगी, हमारा समर्थन उनको है। जो भी हमें खरीद सकता है 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देने दे, हम सब उसके हैं। जब ये चीजें पब्लिकली पहुंचेगी तो हर पार्टियों में खींचतान मचेगी। इसलिए निवेदन है, हमें आपको पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें पढ़ना है 57,000 भर्ती, और हमें अपने रणनीतियों पे काम करने दें। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि अगर कोई व्यक्ति घर बार छोड़ करके यहां पर आप सबके बीच संघर्ष कर रहा है, आपका भाई लखनऊ में, आज 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया हम सब यहीं पड़े हुए हैं, लगातार लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे जब तक ये चुनाव क्लियर नहीं होता है, फाइनल नहीं होता है, तब तक यहां पर एक एक नेता, एक एक मीडिया तक बात पहुंचाएंगे। और विभाग में लगातार डटे हुए हैं। बघेल तर से कल बात हुआ, फिर उसके बाद कल अनामिका मैडम स्कूली शिक्षा महानिदेशक से बात होकर उनसे कमेटी की रिपोर्ट के लिए परेशान हूं कि रिपोर्ट में इतने सारे पद है क्या, क्यों ये इशू नहीं कर रहे हैं, क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों जन सूचना अधिकार के तहत नहीं मिल रहा डाटा। ये सारी चीजें के लिए मैं परेशान हूं कि किसी तरीके से इस मुद्दे को, जैसे ही आगामी कोई भी सरकार, मैं किसी व्यक्ति विशेष पार्टी से नहीं कह रहा हूं, किसी की भी सरकार बने, लेकिन वो बनते ही पहली कैबिनेट में आपको 57,000 भर्ती का विज्ञापन दे दे। मैं इसलिए परेशान हूं, मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि हम 34 दिन के अनवरत धरने का
जीत हासिल नहीं कर पाए, वो अंदर से दुख हो रहा है। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, एकजुट संगठित होकर ही अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है, ना कि बट बट कर, ना कि टूट टूट कर। ये पार्टियां किसी की नहीं होती, केवल हमें आपको एकजुट होना है। पहले 97,000 को पब्लिकली इशू बनाओ। जब ये हर लोगों की जबान में होगा तो चाहे जिसकी सरकार बनेगी, सरकार जिसकी बनना होगा, जिसको आपको वोट देना होगा, कोई इसको बदल नहीं सकता। आपके साथ कोई अन्याय किया होगा और कोई सही किया होगा, तो आपको जिस पार्टी को आपको मन हो खुद ही आप वोट देंगे। मेरे कहने से आप थोड़ी बदल जाएंगे कि मैं कहूंगा इस पार्टी को तो आप देंगे, क्योंकि आप किसी न किसी चीज से जुड़ चुके हैं। कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई का रिश्तेदार विधायक बनने जा रहा है, किसी धर्म, जाति, मजहब, एरिया सब में बटे हुए हैं। लेकिन हमें केवल 97,000 भर्ती पर ही ध्यान देना है और इसको पब्लिकली इशू बनाओ। अभी कहीं ऐसा ना करो। हमें दुख होता है कि कहीं सपा में जाते हैं ज्ञापन देने तो 2-4 लोग उसमें निगेटिव कमेंट, भाजपा में देने गया 2-4 लोग उसमें निगेटिव कमेंट, आम आदमी पार्टी में गया, इनकी तो पार्टी अस्तित्व में नहीं। अरे यार, वो नेता का देखना है हमें कि वो राज्यसभा सांसद है और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में उसकी सरकार है। अगर वो अपने ट्विटर हैंडल से और आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से पढ़ता है तो भले तुम्हारी नजर में सरकार उसकी नहीं है, लेकिन विपक्षी और मौजूदा सरकार पर ये बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत, कि ये देखो आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा घोषणा कर दिया तो हमें भी पीछे हटना नहीं है। फिर हम भी इसमें लिखो। जब वो बोलेगा 97,000 भर्ती तो अगला भी बोलेगा, उसको देखकर तीसरा भी बोलेगा, फिर चौथा बोलेगा। हमें तो चाहिए कि इस मुद्दे पर बात पहुंचनी चाहिए, मांग पूरी होनी चाहिए। मैं इसलिए लड़ रहा हूं। इसलिए हाथ जोड़ता हूं, बटना नहीं है, एकजुट होकर लड़े। समय पर आप खुद देखते रहेंगे कौन सी आपका हितैषी है, कौन आपका हितैषी नहीं है। ये बात की चीजें हैं। अभी मुद्दा है 97,000 भर्ती का, जो हमें हर हाल में उठाना है। हमें इस मुद्दे पर लड़ने दो। पार्टी प्रेमी ही आपको बेरोजगार रखेगा। अभी केवल आप ये तय करें कि आप जो है बेरोजगार हैं और आपको रोजगार की आवश्यकता है। हमें इतना पुलिस प्रशासन द्वारा पीटा गया, मारा गया, 35 दिन से हैं और आज 2 महीना होने वाला है और अभी भी लखनऊ में डटे हुए हैं कि चलो जो हो गया उस सरकार ने किया, उस सरकार ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अभी हमें इसे पब्लिकली इशू बनाओ। इतना बड़ा इशू बनना चाहिए, इतनी बड़ी समस्या है 97,000 भर्ती की बनाओ कि अगली सरकार चाहे जिसकी हो वो तुरंत आपको भर्ती पहले कैबिनेट में दे। और बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस हाथ जोड़ता हूं। बहुत अंतर से दुखित होता हूं कि सारा दिन भाग भाग करके, किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले करके, बैठ करके इस चुनाव के टाइम में छोटी भी पार्टी होगी तो वहां पर 2 घंटा इंतजार करवा रही है। बैठता हूं, मेरा काम है 97,000 भर्ती, 21 लाख लोगों की उम्मीद है हमारे, हमसे जुड़ी हुई है, इसलिए वहां 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार करता हूं, टहलता हूं, लिंक लगाता हूं, इनसे मुलाकात कराओ। कोई भी पार्टी में डायरेक्ट नहीं मिल पाता, चाहे जितनी बड़ी आपकी नजर में पार्टी हो। 1.5 घंटा 1 घंटा इंतजार करके मुलाकात करता हूं, दबाव बनाता हूं, मिलने के बाद ज्ञापन देने की कोशिश नहीं करता हूं।
मैं ये कहता हूं ट्विटर हैंडल और बयान जारी करो, मीडिया में उठाओ, इस बात पे तैयार करता हूं, तब जाकर के आपका जो है समर्थन मिल रहा है। आज जिस सत्तान बाजार को कोई जानता नहीं था, आज वो पब्लिकली सब जगह पहुंच रहा, बड़े बड़े नेताओं के मुख से सुनाई दे रहा है। मुद्दा आपका उठ रहा है, हम जीतने के कगार पे हैं। कोई भी सरकार बनेगी तो हम सब को जरूर पहली कैबिनेट में भर्ती देने के लिए मजबूर रहेगी। नहीं मजबूर होगी तो इको गार्डन खाली है, लड़ाई बेधड़क होगी। लेकिन हाथ जोड़ता हूं 21 लाख साथियों से कि आप बटिए मत, बस आप सब एकजुट रहें। इसका नतीजा बहुत जल्द निकलेगा। खुद चुनाव नजदीक आते जा रहा है, बयान आते जाएंगे, हम सब जरूर जीतेंगे। इस चीज को आप निसंदेह रहें। आप सबको परेशान होता देख, आप सब कुछ दिन में काफी लोगों का फोन आया, बहुत दुखित थे, उसके लिए आपका भाई आज सब चीज छोड़ छाड़ के लखनऊ में डटा हुआ है। इसलिए हमें अपनी